आपका बाईपास होगा और मेरे बच्चे भी थे, बट मैंने सोचा यार बच्चे हैं मेरे, पता नहीं मेरे बाद इनका क्या होता है क्या नहीं। मैं हॉस्पिटल से बंक किया, मैंने भागा था हॉस्पिटल से, ठीक है, फजर के टाइम मैं हॉस्पिटल से भागा हूँ, घर आया हूँ सिर्फ ये सोच के मुदस्सिर कि अगर मैं फोत भी हो जाता हूँ तो अपने घर में ही फोत हूँ, कि हम सबको ये पता था कि कुछ अरसे बाद इसने बस वफात पा जानी है और इस तरह, तो यानी मेरी कंडीशन भी कुछ ऐसी ही थी। और सबसे बड़ी जो गर्व की बात है, आपके बगल में खड़े हैं इंडिया के नौजवान, आपने उसको बीट किया है। सर कब से तैयारी चल रही थी? और एक टाइम था डॉक्टर्स ने ये मेंशन कर दिया था कि आपका बाईपास होगा, उसके बगैर आपका जीना बहुत मुश्किल है, और वो शख्स आज मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करके आया है। मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। देखते हैं सुनते गानों को मुदस्सिर का सलाम। आज हमारे साथ मुल्क पाकिस्तान का वो नौजवान शख्स मौजूद है जिन्होंने न सिर्फ अपने लिए, न सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, बल्कि मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। थाईलैंड में एक मुकाबला होता है, इसमें मुल्क पाकिस्तान के नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पे 45 ममालिक शिरकत करते हैं। और आपको सबसे बड़ी बात यहाँ पे बताता चलूँ, जिसमें भारत भी शामिल था। इस नौजवान ने उसको बीट किया है। इनके बगल में खड़े हैं, आप पिक्चर भी देख सकते हैं। मैं बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ, इनके साथ खड़ा हूँ। माशाल्लाह इन्होंने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और एक टाइम था डॉक्टर्स ने ये मेंशन कर दिया था कि आपका बाईपास होगा, उसके बगैर आपका जीना बहुत मुश्किल है, और वो शख्स आज मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करके आया है। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने हमारे हमसाया मुल्क भारत, आपको पता है हमेशा हमारे उससे ताल्लुकात मैदान में मिलते जुलते रहते हैं। बात करते हैं, जानते हैं कब से स्ट्रगल कर रहे थे और इस टाइम क्या महसूस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और आपकी फैमिली को भी, आपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आप सर माशाल्लाह से कब जर्नी स्टार्ट हुई? देखें 45 ममालिक में से मुल्क पाकिस्तान का एक नौजवान शख्स है शराज खान, नाम रोशन किया है सिर्फ अपनी फैमिली का नहीं, अपना नहीं, मुल्क पाकिस्तान का। और सबसे बड़ी जो गर्व की बात है, आपके बगल में खड़े हैं इंडिया के नौजवान, आपने उसको बीट किया है। सर कब से तैयारी चल रही थी? सर ये मेहनत आजकल की ओवरनाइट मेहनत तो नहीं है, आपको पता है कि बड़ी लॉन्ग जर्नी है और इसमें बहुत सालों से मैं लगा हुआ हूँ, और जिसमें मुझे सपोर्ट रहती है। आपको पता है कि ऐसी फील्ड है जिसमें आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, जिसमें बहुत अहम किरदार रहता है आपकी फैमिली का, आपके बच्चों का, आपकी बीवी, पेरेंट्स, दुआओं का, जिसमें मेन चीज़ हम लोग समझते हैं कि सिर्फ जो मेहनत है वो सिर्फ ये एक्सरसाइज के अंदर है। मैं समझता हूँ सिर्फ एक्सरसाइज के अंदर मेहनत नहीं है, एक्चुअली जो एक्सरसाइज के अलावा जो मेहनत है बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है दैट्स डाइट। और डाइट से एक तो हम लोगों ने सिर्फ डाइट खानी है, एक होती है डाइट बनानी, वो बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बड़ा एक अहम किरदार मेरी अपनी बीवी का भी है, अल्हम्दुलिल्लाह उसने भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं और मेरी शादी को 11 साल हो चुके हैं। नाज़रीन ये एक सरप्राइज़ है मेरी ऑडियंस के लिए भी और मेरे लिए भी। मैं शौक हो गया हूँ कि मुझे नहीं पता था शराज भाई शादीशुदा भी हैं। माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है सर। लोग कहते हैं कि जब आपने शादी कर ली तो फिर आप फिटनेस से दूर हैं। नहीं, एक्चुअली मेरी जो फिटनेस के करीब ही मैं गया हूँ शादी के बाद ही गया जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया, इसमें बड़ा अहम किरदार मेरी बीवी का है, तो और मेरे बच्चों का भी है, अपना भी, वो माशाल्लाह वो भी मेरा बड़ा ध्यान करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी बात शराज भाई मुझे बताएं, क्या फील हुआ था जब बगल में इंडिया के नौजवान खड़े हैं? अब मुझे किसी ममालिक से कोई नहीं है, इंडिया को बीट करना कितना फील था? सर ऑनेस्टली स्पीकिंग देखें, जब हम लोग एक स्टेज के ऊपर होते हैं, वी आर एथलीट्स, ठीक है, एथलीट्स होते हैं। और जो सबसे ज़्यादा जो जब हम लोग स्टेज में भी होते हैं, हमें ये नहीं पता होता लेफ़्ट कौन है राइट कौन है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है। तो हमारा बस मेन फोकस होता है अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर, हाउ टू प्रेजेंट, अपने आप को बेहतर शो कैसे करना है, ठीक है। तो ये भी कॉन्फिडेंस की बात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन और सब भाइयों की दुआओं की वजह से अल्लाह ताला ने एक अच्छा कॉन्फिडेंस दिया जिसको मैं वहाँ पे प्रेजेंट कर पाया, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसी ओवरऑल डेफिनेटली मुझे बहुत खुशी है जिस तरह मैंने सारे मुल्कों को बीट किया, उसके अंदर एक इंडिया भी शामिल है। बट वंस अगेन एज एथलीट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है। सर माशाल्लाह शराज भाई देखें, एक सिल्वर मेडल है और एक गोल्ड मेडल है। इससे पहले कौन कौन से मेडल पाकिस्तान के नाम कर चुके हैं या किस किस लेवल पे मुकाबला हम पाकिस्तान के लिए किया? देखिए मुदस्सिर, इससे पहले जो मैंने कंपटीशंस किए हैं पेरेंट्स की, वंस अगेन पेरेंट्स की दुआएं, सबकी दुआओं की वजह से मैंने सबसे पहला कंपटीशन किया था सीनियर मैन फिजिक। तो उसमें मैं ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम ऑन स्टेज हूँ। तो हर किसी की ख्वाहिश होती है कोई ना कोई, यानी एक्चुअली
टॉप 6 में भी आ जाएं। तो आप सबकी दुआओं से मैं उस टाइम भी अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड हुआ था जब ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम स्टेज में चढ़ा हूँ। उसके बाद मैंने नेशनल चैम्पियनशिप अल्हम्दुलिल्लाह विन की है। तो और ये मेरा तीसरा मुकाबला था। तीसरे मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर आया हूँ और अल्लाह ताला ने मेरी तवक्को से ज़्यादा मुझे नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह। देखें तीसरे मुकाबले में शराज भाई ने इस लेवल का मुकाम हासिल किया है, ये सिर्फ अल्लाह की देन है और आपकी नीयत पे डिपेंड करता है। माँ बाप की दुआएं साथ थी, माशाल्लाह हमारी भाभी ने भी सपोर्ट किया और सबसे बड़ी बात है कि शादीशुदा होने के बावजूद बच्चे भी हैं और माशाल्लाह लग ही नहीं रहे हैं कि ये इस लेवल पे जा सकते थे, लेकिन ये अल्लाह ने इज्जत दी है। सर मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करना कैसा अच्छा लगा? मुदस्सिर जी 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 नेशनल पॉइंट, लेकिन बिल्कुल लोकल भी करते हैं हम लोग, सब कुछ करते हैं, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग जब आप ऑन स्टेज हो मैं शायद आपको अपने अल्फाज में बयान नहीं कर पाऊँ थे कि 45 ममालिक को बीट कर सकते सर। देखिए कॉन्फिडेंस था तो ऑन स्टेज था अल्हम्दुलिल्लाह। इस मुकाम तक जाते हुए क्या प्रॉब्लम फेस की? अच्छा मुदस्सिर, जो आपने सवाल किया ये बड़ा एक सेंसिटिव सा सवाल है। लाइफ में बड़ी जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़्यादा होती हैं। इसमें मैं आपको एक छोटा सा आपका बल्कि टाइम भी लेना चाहूँगा इसमें आपको बताने के लिए, अपने सारे व्यूअर्स को भी बताने के लिए, ताकि बाकी कुछ लोग बहुत जल्दी गिव अप कर जाते हैं अगर वो बीमार हो जाएं या फाइनेंशियली कुछ इश्यूज़ हो जाएं या व्हाटएवर कि मेरे पास टाइम नहीं है। मैं आप सबको एक छोटी सी अपनी बात बताना चाहूँगा। कई साल पहले तकरीबन अप्रॉक्स 4 to 5 years ago मुझे कुछ बीमारियाँ लगी जिसमें से हेपेटाइटिस A, B और E, ठीक है। मेरा वेट 90 से ड्रॉप होके 46-47 तक आ चुका हुआ था जी, 90 से। तो उसमें ये था कि मेरी जो कुछ एक मेरी प्राइवेट कंपनी थी, मेरे कोलीग्स मुझसे मिलने आते थे, वो इस नीयत से कि उन्होंने बाद में मुझसे डिस्क्लोज भी की बात कि हम सबको ये पता था कि कुछ अरसे बाद इसने बस वफात पा जानी है और इस तरह। तो यानी मेरी कंडीशन भी कुछ ऐसी ही थी। तो उसके बाद आप ये कहें कि मैं बस जिस तरह डीमोटिवेशन होती है आप बैठ में, आपको पता है कि बस आप कुछ दिन रह नहीं गए, यानी मतलब आपका यहाँ से टाइम बड़ा कम है, इस तरह बहुत ज़्यादा कम है। तो बिल्कुल ऐसी है। फिर मैंने कुछ सीनियर डॉक्टर्स को भी दिखाया, मुझे कोई हाइटिस हर्निया लार्ज हो चुका था स्टमक के अंदर, तो उसमें कुछ डॉक्टर्स ने कहा इनके बाईपास होंगे और ये तकरीबन 6 महीने तक इनको खुराक की नालियाँ और ये बेड में होंगे। जी 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 मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड कर दिया था एंड दे सेड दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन, ठीक है, सर्जरी इज़ द ओनली सोल्यूशन, आपका बाईपास होगा। और मेरे बच्चे भी थे, बट मैंने सोचा यार बच्चे हैं मेरे, पता नहीं मेरे बाद इनका क्या होता है क्या नहीं। तो इन शॉर्ट ये मैं हॉस्पिटल से बंक किया, मैंने भागा था हॉस्पिटल से, ठीक है। फजर के टाइम मैं हॉस्पिटल से भागा हूँ, घर आया हूँ सिर्फ ये सोच के मुदस्सिर कि मैं अगर मैं फोत भी हो जाता हूँ तो अपने घर में ही फोत हूँ। आई डोंट वांट डाई इन हॉस्पिटल। तो मैं बस घर आया हूँ, वालदा ने भी पूछा, मैंने कहा नहीं माँ जी मैं अब घर आ चुका हूँ, तो अब जो होगा देखी जाएगी। तो बस मैं बैठ पे थोड़ी सी देर मेरी आँख लगी है, उसके बाद आँख खुली है, फिर कुछ इस तरह के वसीले कुछ बने हैं। मेरे मामू ने मुझे बड़ा हेल्प आउट किया, मामी ने भी। तो मैं उम्रे पे गया हूँ, वहाँ पे जाके मेरे वालिद साहब ने एक छोटी सी चीज़ किया है, कहते हैं शिराज तुम्हें आब ज़मज़म की दुआ पता है, इसका तर्जमा पता है? मैंने कहा जी वालिद साहब, उन्होंने मुझे तर्जमा भी बताया और मैंने इस नीयत से पानी पिया, नो मुझे इसी से शफा आनी है। तो वो मैंने आब ज़मज़म पिया, उसके बाद वापस पाकिस्तान आया हूँ और मैं बैठा हूँ, अपने आप को टाइम दिया, मैंने अपना डाइट प्लान खुद ही डिज़ाइन किया है, एक्सरसाइज खुद ही मैंने डिज़ाइन की है अपने हाइटिस हर्निया और मतलब स्टमक के लिए, ताकि वॉल्स कुछ थोड़े टाइट हों उसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी इतनी मदद फरमाई, विद इन लाइक 3-4-5 months आई गॉट वेट, आई गॉट मसल्स एंड एवरीथिंग। देखिए जो भी वहाँ स्टेज में आता है डेफिनेटली जीतने के लिए आता है, तो उसमें से मैं भी एक था और मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस था। जब मैं यहाँ से गया हूँ तो मुझे ऐसा लगा था मेरी मरहुमा वालदा मेरे साथ जा रही हैं, तो इसलिए मुझे एक बड़ा कॉन्फिडेंट था। वो अभी बस रिसेंटली भी उनको साल नहीं हुआ फोत हुए, तो उनकी मुझे बड़ी सपोर्ट रहती थी। तो मुझे पहले मैं कॉन्फिडेंस मेरा बहुत ज़्यादा आप कह लें कि नीचे जा चुका था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बस एक ख्वाब में भी आया मेरी वालदा मेरे साथ जा रही हैं, उसके बाद मेरा मोराल बहुत ज़्यादा हाई हो चुका था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो जब भी मेरे ख्वाब में आई, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे पाकिस्तान के परचम ने मुझे सारे रास्ते सपोर्ट किया है। इनफैक्ट कि जब मैं क्राफ्ट में था, जब मैं थाईलैंड जा रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उधर से मैंने नमाज़ अपने परचम में पढ़ना शुरू की। और जब मैं थाईलैंड पहुँचा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना मेरा वहाँ क्या आपको पता है थाईलैंड में कोई अजान नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बस वो किबला डायरेक्शन लगाई होती थी, परचम वहाँ बिछाता था, उसी पे नमाज़ पढ़ ली और उसी परचम ने मुझे इज़्ज़त दी। और जब वो आपको एक स्टेज में ऑन कॉल करते हैं कि शिराज खान फ्रॉम पाकिस्तान, तो वो जो पाकिस्तान वर्ड सारी ज़िंदगी लफ्ज़ ये सुने, लेकिन जब आप ऑन स्टेज सुनते हैं फिर आपका एक कौमी तराना होता है, उसमें ऐसा लगता है जैसे जिस्म की रूहें बाहर आ रही हों, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपके आंसू तक निकल आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अच्छा मुकाम दिया और मेरा सर फ़ख्र से बुलंद है अल्हम्दुलिल्लाह। देखें शराज भाई का ये कहना है कि ऑनवर्ड में मुझे कलमे की बड़ी पावर थी, मुझे जज्बा मिला, अब हमारे जो फ़ौजी हैं वो कलमा पढ़ने वाले हैं, तो हमारी फ़ौज सबसे आला है। शराज भाई कैसा लगा?